Today we will discuss the chapter 2 animals. एनिमल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इन्वर्टिब्रेट्स। देखिए इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव अ बैकबोन। इन्वर्टिब्रेट्स की ना बैकबोन होती है ना ही स्पाइन होती है, ठीक है। दे इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, स्नेल एक्सेट्रा। इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, वॉर्म्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं। इसकी कैटेगरीज क्या हैं, देखिए इसमें आंट्स भी आती हैं, आंट भी इन्वर्टिब्रेट होती है। बटरफ्लाइज हो गई, बीज हो गए, और स्पाइडर में हो गया, टेरेंटुलाज हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, स्नेल एंड स्लग्स, ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स, जेलीफिश हो गई, स्टारफिश हो गई। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में। और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स हैव अ बैकबोन। वर्टिब्रेट्स की जो होती है बैकबोन होती है। दे इंक्लूड्स, इसमें क्या आते हैं, फिश live in water and have scales on their body. They swim using their fins and tails. देखिए फिश जो होता है वो वाटर में रहती है और स्विम करती है अपने फिन से और टेल से। एग्जाम्पल गपी एंड मैकेरल। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस जो होते हैं वो वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं। एंड हैव मॉइस्ट स्किन, और इनकी स्किन में थोड़ा मॉइस्चर होता है। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड एंड न्यूट। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आर कवर्ड विथ ड्राई एंड स्केली स्किन। दे लेज एग्स। एग्जाम्पल लेजर्ड एंड स्नेक। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो ज़मीन में रेंगते हैं। इनकी जो स्किन होती है ये ड्राई और स्केली होती है और ये अंडे देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, छिपकली, सांप। बर्ड्स, बर्ड्स हैव फेदर एंड अ पेयर ऑफ विंग्स। बर्ड्स की क्या होते हैं, पंख होते हैं। दे लेज एग्स, बर्ड्स भी एग देती हैं। एग्जाम्पल पिजन एंड स्पैरो। सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस बर्ड, लेकिन कुछ बर्ड जो होती हैं फ्लाइटलेस होती हैं जो कि उड़ नहीं सकती। एग्जाम्पल ईमू एंड पेंगुइन। मैमल्स, मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। मैमल्स की क्या होता है, हेयर्स होते हैं बॉडी में। दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये बच्चों को जन्म देती हैं। फीमेल मैमल प्रोड्यूस मिल्क। ह्यूमन कैट, हॉर्स एंड एलिफेंट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। मैमल्स वो होती हैं जो अपने मतलब बच्चों को जन्म देती हैं। जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, मैमल्स हैं। ओके, नाउ कम टू द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। अब हम एनिमल्स का सेग्रीगेशन करेंगे कि जिस तरीके से वो खाना खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट से। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या होता है, ईट ओनली प्लांट्स। हर्बीवोरस क्या है, केवल प्लांट्स खाते हैं, ये वेजिटेरियन होते हैं। एग्जाम्पल डियर एंड काउ, बफेलो। कार्निवोरस ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल लॉयन एंड टाइगर। ये कार्निवोरस जो होते हैं ये केवल मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया। ओमनिवोरस, जो ओमनिवोरस होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे बियर हो गया, क्रो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं बताइए, पैरासाइट्स होते हैं स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं पैरासाइट। ये बहुत सी स्मॉल होते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो बाहर रहते हैं और जो एंडो होते हैं अंदर रहते हैं। तो एक्टोपैरासाइट्स में क्या आते हैं, एक्टोपैरासाइट्स में आते हैं आपके लाइस। लाइस जो सर में हो जाती है, लाइस, उसको लाइस कहते हैं, वो एक्टोपैरासाइट है, वो बाहर रहती है ना। टिक्स, टिक्स जो होता है वो एनिमल्स की स्किन में हो जाता है। और फ्लीज, फ्लीज जो डॉग्स और कुत्तों में जो कीड़े हो जाते हैं ना, उनको फ्लीज कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट, ये होता है अंदर होते हैं ये। जैसे टेप फॉर्म होता है, वो कहाँ होता है, स्टमक में होता है या इंटेस्टाइन में होता है। ऐसी राउंड वॉर्म होता है, वो इंटेस्टाइन में होता है। और एक प्लास्मोडियम करके होता है, वो
हमारे ब्लड में मलेरिया को कॉज करता है। जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम कौन सा पैरासाइट है? एंडोपैरासाइट। ये हमारे ब्लड में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्केवेंजर्स, सर्वाइव बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, एग्जाम्पल हेना एंड वल्चर। स्केवेंजर्स क्या होते हैं? ये मरे हुए जानवरों का मांस खा के जिंदा रहते हैं, जैसे हाइना हो गया और वल्चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है? इट शोज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर वाया फूड। फूड चेन ये बताती है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे में वाया फूड। फूड वेब, इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स। ये फूड वेब क्या होता है? ये बहुत सारी फूड चेन्स का कनेक्शन होता है। एनर्जी फ्लो, इट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन और फूड वेब। इट इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। एनर्जी फ्लो, देखिए एनर्जी फ्लो बताता है फूड चेन में या फूड वेब में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, और लेकिन केवल इसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, एडेप्टेशन इनेबल द एनिमल्स टू लिव वेल इन डिफरेंट हैबिटेट्स। देखिए एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स के जो नेचुरल घर होते हैं उसमें वो कैसे रहते हैं। एनिमल्स दैट कैन नॉट अडेप्ट डाई एंड ग्रेजुअली बिकम एक्सटिंक्ट। देखिए जो एनिमल्स अपने आप को अपने आप को डिफरेंट हैबिटेट्स में अडेप्ट नहीं कर पाते, या तो वो मर जाते हैं या वो फिर विलुप्त हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं। ओके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन मतलब कोई बर्थ किसी दूसरे, जैसे कोई डॉग है वो अपने बेबीज़ को बर्थ देता है तो वो रिप्रोडक्शन के कारण देता है। ओके, एनिमल्स दैट गिव बर्थ, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। ये एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं। दे आर कॉल्ड मैमल्स, उनको मैमल्स कहते हैं। जो अपने ही जैसे को जन्म देते हैं उन्हें मैमल कहते हैं। जैसे देखिए डॉग है, डॉग का जो पपी होता है वो डॉग जैसा ही होता है ना, तो डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, एलिफेंट हो गया। ठीक है, दे आर कॉल्ड मैमल्स। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, बैट, कंगारू, व्हेल एक्सेट्रा, ये सब मैमल्स हैं। टाइगर, बैट, कंगारू, व्हेल एक्सेट्रा। एनिमल्स दैट लेज एग्स, ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं। दीज एनिमल लेज एग्स, ये अंडे देते हैं। दे इंक्लूड इंसेक्ट्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। इसमें क्या आते हैं? इंसेक्ट्स भी एग्स देते हैं, फिश भी एग देती है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं, और बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल स्नेक, फिश, फ्रॉग, बटरफ्लाई, स्पैरो एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या आते हैं? सांप हो गया, मछली हो गई, मेंढक, बटरफ्लाई, स्पैरो एक्सेट्रा। नाउ कम टू द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। एनिमल की लाइफ साइकिल। एनिमल हैव अ लाइफ साइकिल दैट इंक्लूड्स बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। एनिमल्स की देखिए लाइफ साइकिल होती है जिसमें जन्म होता है, उनके देखो यंग वंस पैदा होते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, फिर वो अपने ही जैसे को जन्म देते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। ये लाइफ साइकिल है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस वाइल सम लेज एग्स। कुछ एनिमल्स तो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ एग देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स में हैव 3 और 4 स्टेज लाइफ साइकिल। जो एग देते हैं उनकी 3 या 4 स्टेज लाइफ साइकिल होती है। एग्जाम्पल कॉकरोच हैज़ 3 स्टेज लाइफ साइकिल। उसमें एग होता है, फिर निम्फ होता है, फिर अडल्ट बनता है। वेयर एज, तो देखिए कॉकरोच की 3 स्टेज लाइफ साइकिल है, जबकि बटरफ्लाई की 4 स्टेज है। उसमें पहले वो एग बनाता है, फिर लार्वा बनाता है, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। तो बटरफ्लाई की 4 स्टेज है। ठीक है, सम एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स, एंड सम आर कोल्ड ब्लडेड। बॉडी टेम्परेचर वेरीज विथ सराउंडिंग, एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लड के होते हैं। वार्म मतलब जिनका
बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये इनके एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे देखिए इंसेक्ट्स हैं, कभी वो पानी में होते हैं या कभी कहीं होते हैं, तो उससे उनका टेम्परेचर बदलता रहता है। फिशेस हो गई, एम्फीबियंस हो गए, जो पानी में भी रहते हैं लैंड में भी रहते हैं, तो उनका टेम्परेचर हर समय चेंज होता रहेगा ना। सिमिलरली रेप्टाइल्स हैं, अभी वो देखिए रेप्टाइल्स मतलब स्नेक वगैरह, अभी वो मान लीजिए ठंडी प्लेस में है, कभी वो गर्म प्लेस में है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। दैट्स वाई दे कॉल कोल्ड ब्लडेड। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे।